छोड़ो कि ये निरंतर अध्याय जो है ये नागपुर में ये चल रहा है। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो नागपुर वासियों के मेहनत का टैक्स और भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं रिलैक्स। नागपुर वासियों के मेहनत का टैक्स और भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद की तिजोरी भरकर करते हैं पूरी तरीके से रिलैक्स। ये नागपुर के हमारी सम्मानीय नागरिक है, सम्मानीय जनता है। 4 महीने पहले आप देख सकते हो ये रोड बनाया गया था। ये रोड, ये सीमेंट का रोड, करोड़ों रुपए खर्चा कर ये सीमेंट का रोड बनाया गया। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ में ये एनएमसी कमिश्नर राधाकृष्णन जी है। ये एनएमसी के कमिश्नर राधाकृष्णन जी है और हाथ में अगर समझ लो इनके, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो कुत्ता नहीं कहना चाहिए, कुत्ता कहना ये शब्द अश्लील है, ये शब्द गलत है। लेकिन एक प्रकार से अगर देखा जाए तो सिर्फ थातुर मातुर करके एनएमसी कमिश्नर को ये लोगों ने एक प्रकार से यानी पालतू बना के रखा हुआ है। किसने? तो देवेंद्र फडणवीस जी ने, एकनाथ शिंदे जी ने और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सम्मानीय नेतागण हैं नागपुर के, ये लोगों ने इनको पालतू बना के रखा हुआ है। इसलिए इनके गले में पट्टा है, इनके आंखों के ऊपर में पट्टी है, क्योंकि सीमेंट रोड बनाने के बाद में तोड़ा गया ये नागपुर वासियों के जनता का टैक्स का पैसा है। ये नागपुर वासियों के जनता का मेहनत से कमाए हुए ये टैक्स का पैसा है। इसलिए सभी लोग, ताई किती दिवस झाले, किती महीने, 4 महीने झाले रोड बनून? 4 महीने। किती महीने? 4 महीने। तो 4 महीने ये रोड बना के हुए। तो ये लोगों ने पहले रोड का काम करना था या फिर ड्रेनेज लाइन का काम करना था? कौन सा काम करना था? पाइपलाइन का काम पहले करना था, बाद में रोड बनाना था। तो इसी प्रकार से पूरे नागपुर में अगर देखा जाए तो पूरे नागपुर में यही हालात है। और दूसरी जगह अगर देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कद्दावर नेता है, ये कद्दावर नेता अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए, जिनके नाम में जय है और जिनके आने वाले 2024 में पराजय होने वाली है, ऐसे अमित शाह जी के सुपुत्र जिनका नाम जय है, 16,000 गुना इनकी संपत्ति बढ़ी। इसी प्रकार से रोड बनाओ तोड़ो, जनता के टैक्स के पैसे का कर, जो कहते हैं हम लोग मराठी में अपन कर बनतो। तो ये जय शाह जी की एक साल में संपत्ति यह 50,000 से 80 करोड़ रुपए हुई थी। 50,000 से 80 करोड़ रुपए संपत्ति ये जय शाह की जी को। यहाँ पर सम्मानीय हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जिन्होंने इसी प्रकार से देखा जाए तो सम्मानीय देवेंद्र फडणवीस जी ने तोड़ो फिर जोड़ो फिर तोड़ो, इसी के माध्यम से आपने देखा होगा कि 50 खोके ये ताई को भी मालूम है, 50 खोके एकदम ओके। तो ये 50 खोके एकदम ओके, ऐसे मुख्यमंत्री भी यहाँ पर है। और एक प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि नागपुर के टैक्स धारकों का के मेहनत के पैसे से रोड मत तोड़ो, नागपुर के टैक्स धारकों के मेहनत के पैसों का रोड मत तोड़ो, घंटानाद कर तो ये रोड जो है, ये रोड कम से कम ये एक 3 से 4 करोड़ रुपए लागत लगाकर ये रोड बनाया गया था। बराबर है कि नहीं भैया? थोड़ा हाथ ऊपर करके बताओ, बराबर है कि नहीं है? लोग शर्मा नहीं रहे, जाते हुए लोग भी यहाँ पर रोक रहे हैं, क्योंकि उनके घर के पास में भी है, इनके घर के पास का भी इसी प्रकार का नजारा है। लोगों पर एक अमित शाह जी को बनाया हुआ है एक अभिनंदन आंदोलन के रूप में। एक साल में संपत्ति 50,000 से 80 करोड़ रुपए। इसलिए बाकी भी युवा और बाकी भी हमारी बहनें, ये दादी, ये चाची, ये पूछना चाहती है कि कृपया करके हमको भी बताओ, आपल्याला भी हे फॉर्म्युला भेटला पाहिजे ना, भेटला पाहिजे का? 50,000वरून 80 करोड होते कसे? आपल्याला फॉर्म्युला पाहिजे का नाही पाहिजे? तो यहाँ पर अंबानी जी भी और एकदम खास बात, अगर आज विश्व के अंदर में, पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर आज गौतम अदानी जी का नंबर है। कितने नंबर पर? तीसरे नंबर पर अदानी जी का नंबर। और इसी प्रकार से लोगों के टैक्स के पैसे के माध्यम से लोगों का जो टैक्स है, ये नागपुर के लोगों का टैक्स बोलो या देश के लोगों का टैक्स बोलो, राज्य के लोगों का टैक्स बोलो, ये लोगों के टैक्स के पैसे के ऊपर में ये लोग अपनी रोटी पकाना इन्होंने शुरू किया हुआ है। उसी माध्यम से सारी चीजों के भाव बढ़ाकर, महंगाई बढ़ाकर, छोटे उद्योगपतियों को बंद कर ऐसे अदानी जी को भी विश्व में तीसरे नंबर पर लाने का काम अगर किसी ने किया होगा तो आपके सामने ये मोदी जी भी है। मोदी जी थोड़ा इधर देखिए, इधर, हाँ ऐसा, इधर, अरे उधर का देख रहे मोदी जी, इधर देखिए, थोड़ा बराबर कीजिए मोदी जी। ये 15 लाख का सूट पहनकर यहाँ पर मोदी जी भी है, मोदी जी, अमित शाह, ये सभी लोगों ने मिलकर जो है यहाँ पर अदानी जी को तीसरे नंबर पर लाने का, जगह विख्यात में, वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर लाने का काम अगर किसी ने किया होगा
तो ये साइड लाइन, इनको साइड लाइन किया हुआ है अभी फिलहाल जो है। फिलहाल अंबानी जी को आप देख सकते हो, अंबानी जी को जो है ये साइड लाइन किया हुआ है कि आप थोड़ा सा साइड में हो जाओ, अडानी को दी को हमको आगे बढ़ाना है करके। और बाकी भी हमारे साथी है, ये घंटानाद कर ये घंटानाद कर ये सभी लोग दिखाना चाहते हैं कि राधा कृष्ण जी आप ये जो है ये बेल्ट अपने गिरेबान से ये बेल्ट आप निकालो, ये बेल्ट जो है ये देवेंद्र फडणवीस के हाथ में मत दो। ये बेल्ट जो है ये आपका जो बेल्ट है ये बेल्ट नागपुर के आम वासियों के हाथ में रहना चाहिए। ये बेल्ट जो है क्योंकि इनका पैसा है, क्योंकि पैसा इनका पैसा है, तो ये नागपुर के आम वासियों के हाथ में आपका ये बेल्ट रहना चाहिए। ये बेल्ट ये देवेंद्र फडणवीस के, एकनाथ शिंदे के, अमित शाह के इनके हाथ में नहीं रहना चाहिए। आपल्या हातामध्ये यांचं चाबूक राहिलं पाहिजे का नाही राहिलं पाहिजे? या लोकांना पगार, एनएमसी कमिश्नर को पेमेंट जो है पगार कौन देता है? कौन देता है? जोर से बोलो काकू, तो देत नाही का वो? भाई पैसे भरतो ना टॅक्स आपण, एनएमसी कमिश्नरले पगार कोणापासून भेटते? कोणापासून? नाही, हात भरतो जो टैक्स का पैसा मिलता है। इसलिए ये नागपुर के कमिश्नर का जो चाबुक है, जो बेल्ट है, गले में भी अगर समझ लो पट्टा अगर किसी ने डालकर उनको अगर कोई नजर नचाता होगा तो ये नेताओं ने नहीं नचाना चाहिए, नागपुर के आम जन ने नचाना चाहिए। इसलिए ऐसे नागपुर के आमजन जो आगे आए हुए हैं उनके लिए मैं सम्मान के साथ ये चाहूंगा कि इतना हमने तालियां बजाकर हमें स्वागत करना चाहिए। इसके बाद में राहुल खैरकर भी है। राहुल खैरकर आपको मराठी में अनुवाद करके बताएगा किस प्रकार से हमने आंदोलन यहाँ पर क्यों किया, ये अभिनव आंदोलन हमने क्यों किया और ये करने की आज के तारीख में जरूरत क्यों है। आजचं आमचं आंदोलन याच्यासाठी होतं की हा रोड तयार करून पुन्हा तोडण्यात आला आणि पुन्हा इथे पाईपलाईनचं काम चालू करण्यात आलं। मेहनतीने आमच्या सन्माननीय नागरिक जे नागपूर शहराचे नागरिक आहे हे टॅक्स भरतात, टॅक्सच्या पैशातून हे रोड बनतात आणि रोड बनल्यावर त्यांना वापरायला मिळतो। पण वारंवार असं नागपूर शहरात सर्वीकडे हाच प्रकार दिसत आहे की रोड बनत आहे, मग तोडत आहे, पाईपलाईन टाकत आहे, इलेक्ट्रिकची लाईन टाकत आहे आणि वारंवार असं रोड तोडून रोड बनवण्याचे काम आणि नागपूरच्या मेहनती टॅक्सपेअर जनतेचा पैसा वाया घालवण्याचं काम बीजेपी सरकार आणि एनएमसी करत आहे। याच्यामुळे आम्ही हे आंदोलन केलं आहे आणि आपण बघू शकता इथे अडानी साहेबांचा आहे, अडानी साहेबांचा फोटो केला आहे। अडानी साहेब जगात 3ऱ्या नंबरवर श्रीमंत व्यक्ती आहे। सर्वांना जर विचारलं का आता श्रीमंत कोण आहे तर सर्वांच्या तोंडी अंबानीच नाव येते। कोणालाही 90% जर भारतातल्या लोकांना विचारलं, सामान्य लोकांना, तर अंबानीच नाव येते। कारण अडानी साहेबांचा एकदम पैसा 4 वर्षात कसा वाढला एकदम, म्हणजे 121 मिलियन ही 3ऱ्या नंबरची संपत्ती आहे आणि अंबानी साहेबांना खूप मागे टाकलाय। अंबानी साहेब 8व्या नंबरवर आहे सध्याच्या परिस्थितीत आणि अडानी साहेब हे 3ऱ्या नंबरवर आहे जगात। टाकू 3ऱ्या नंबरवर श्रीमंत आहे जगात, भारतात तर किती पटीने समोर आहे। आणि त्याच पद्धतीने आपले सुपुत्र जय शहाजी आहे। जय शहाबद्दल सांगायचं झालं तर यांचं फक्त एकच आहे क्वालिफिकेशन की हे अमित शहाचे मुलगा आहे, एवढं त्यांचं क्वालिफिकेशन आहे। आणि त्यांनी रेकॉर्ड एक हिस्ट्री बनवली आहे की BCCI जी भारतातली क्रिकेट काउन्सिलिंग बोर्ड आहे तिथे दुसऱ्यांदा सेक्रेटरी बनले आहे, म्हणजे भारतातल्या क्रिकेट बोर्डची तिजोरीची चाबी यांच्या हातात आहे। आणि आमचे सन्माननीय एनएमसीचे कमिशनर यांना एवढीच विनंती करतो की नागपूरच्या टॅक्सपेअरचा पैसा असा वाया घालवू नका आणि जे पण तुमच्या हातचं चाबूक बनले आहे तुम्ही त्याला लगाम लावा आणि आम्हाला आमच्या मेहनतीच्या पैशाचं कराचं मुआवजा द्या योग्य पद्धतीत, एवढीच मागणी करतो। बजाओ घंटा बजाओ, टैक्स बचाओ, घंटा बजाओ, घंटा बजाओ, घंटा बजाओ, घंटा बजाओ, घंटा बजाओ, घंटा बजाओ, जेवण नाही केलं का? घंटा बजाओ, घंटा बचाओ, घंटा बजाओ।
एक मिनिट ये आम जनता, ये एनएमसी कमिश्नर, एक मिनट, ये एनएमसी कमिश्नर ये ये देवेंद्र फडणवीस जी आगे आइए। ये एकनाथ शिंदे, उसी के बाद में देवेंद्र फडणवीस। ये देवेंद्र फडणवीस के हाथ में ये चाबुक, देवेंद्र फडणवीस के हाथ में चाबुक नहीं चाहिए। ये पट्टा जो है, ये पट्टा ये आम नागरिकों के टॅक्स पेयर्स के हात में रहना चाहिए। आपल्या हातात राहायला पाहिजे का नाही राहायला पाहिजे? आपल्या हातात राहायला पाहिजे का नाही राहायला पाहिजे? ये आम नागपुर के आम जन है, ये नागपुर के आम जन के हाथ में ये एनएमसी कमिश्नर के गले का पट्टा इनके रहना चाहिए। क्योंकि आम जन का कहना है की टॅक्स हम लोग भरते, कर आम्ही लोक भरतो, कर आम्ही भरल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या तालावरती एनएमसी कमिशनरला नाचवायला पाहिजे। एनएमसी कमिशनर या नागपूरच्या आम जनतेच्या हातामध्ये यांचा हा पट्टा राहिला पाहिजे। एनएमसी कमिशनर या नागपूरच्या आम जनताच्या जसं म्हणेल तशा पद्धतीने यांनी कामं केले पाहिजे। एनएमसी कमिशनरनी या नागपूरचे रस्ते हे तोडत असताना पहिले या सामान्य नागरिकांना विचारलं पाहिजे का नाही विचारलं पाहिजे? या सामान्य नागरिकांना एनएमसी कमिशनर यांनी विचारलं पाहिजे की नागपुरात कशा पद्धतीचा विकास करायचा आहे। हा विकास करायचा आहे, विनाश करायचा नहीं है। विकास करना है, विनाश नहीं करना है। इसलिए एनएमसी कमिश्नर के गले का जो पट्टा जो रहेगा ये आम नागरिकों के हाथ में रहेगा, ना कि देवेंद्र फडणवीस और ना कि एकनाथ शिंदे इनके हाथ में रहेगा। हमको फिर से कोई अमित शाह का लड़का जय शाह हमको बनाना नहीं है। ये बेरोजगार युवा ये पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से 50,000 के 80 करोड़ रुपए एक साल में आपने बनाए तो हमको भी बना के दो। ये आपल्याला फॉर्मूला पाहिजे का नहीं पाहिजे? तो इसलिए ये सभी, ये नागपुर का विकास नहीं, ये नागपुर का विनाश, ये आमजन ये कमिश्नर साहब को दिखाने वाले हैं। आइए कमिश्नर जी, ये नागपुर के जो ये बाकी ये नागपुर के भैया थोड़ा साइड हो जाओ। ये नागपुर के जो आमजन है, ये नागपुर के आमजन, ये एनएमसी कमिश्नर साहब ये आपको नागपुर का विकास नहीं, ये नागपुर का विनाश दिखा रहे हैं। ये देखो ये बना हुआ सीमेंट रोड, ये बना हुआ सीमेंट रोड, हा सीमेंट रोड किती महिने झाले ताई बनवला आहे? किती महीने? 4 महीने हुआ ये सीमेंट रोड बनाया, और सीमेंट रोड बनाने के बाद में फिर से पाइपलाइन डालने के लिए तोड़ रहे हैं। तो ये पैसा किसका पैसा है? किसका पैसा है? किसका पैसा है? किसका पैसा है? ये देवेंद्र फडणवीस का पैसा है क्या? ये नरेंद्र मोदी का पैसा है क्या? ये अमित शाह का पैसा है क्या? ये एकनाथ शिंदे का पैसा है क्या? ये नागपुर के भारतीय जनता पार्टी के जो भी महापौर इसके पहले हो गए, ये उनका पैसा है क्या? ये पैसा किसका है? किसका पैसा है? पब्लिक की कमिश्नर ने सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? देवेंद्र फडणवीस की सुनना चाहिए क्या? एकनाथ शिंदे की सुनना चाहिए क्या? किसकी सुनना चाहिए? तो इसीलिए जो है ये सभी लोग नागपुर के आमजन, ये नागपुर का विकास नहीं, ये नागपुर का विनाश दिखाने के लिए जो है कमिश्नर साहब को यहाँ पर लाए। आइए कमिश्नर साहब, पट्टा किसके हाथ में चाहिए? पब्लिक के। चलो थोड़ा सा दिखाओ। आइए ये मोदी जी आइए, ये जैसा नागपुर वासियों के टैक्स के माध्यम से, नागपुर वासियों के टैक्स दारोगा के रास्ते मत तोड़ो। नागपुर वासियों के टैक्स दारोगा के रास्ते मत तोड़ो। नागपुर के टैक्स दारोगा के रोड मत तोड़ो। नागपुर के टैक्स दारोगों 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 के रोड मत तोड़ो। ये सीमेंट रोड, हाँ दाखवा ताई, दीदी आप दिखाइए, आपको क्या बताना है?
हाँ, कमिश्नर साहब को दिखाओ। कमिश्नर साहब को आगे लेके आइए। अंबानी जी आइए आगे। अदानी जी आगे आइए। अदानी जी, अंबानी जी, ये देखिए, दिखाओ कि ये 4 महीने पहले बना हुआ रोड था। कमिश्नर साहब, अमित शाह, वो जय अमित शाह को लेके आइए। ये देखिए, दिखाओ वो अपना क्या कहते हैं, आकाश जी कहाँ पर हो, थोड़ा बताइए क्या बताना चाहते हैं आप। कमिश्नर साहब आप देखिए, ये पहले जोड़ो फिर तोड़ो फिर जोड़ो, आम जनता का पैसा आज ये आप वेस्ट कर रहे हो। आप देख रहे हो, पहले आप पैसा आम जनता के टैक्स के पैसे से ये रोड को आप जोड़ते हो, फिर तोड़ते हो, फिर जोड़ते हो। आज ये जो समय चालू है, समय के हिसाब से आपने, आपका जो पोस्ट है वो पोस्ट के हिसाब से आप काम नहीं कर रहे हो। आपको एनएमसी ने कुत्ता बना के रखा हुआ है, आप खुद के डिसीजन खुद क्यों नहीं ले रहे हो? आप जो ये लोग बोलते हैं भ्रष्ट सरकार, वो आप करते हो, पहले जोड़ते हो, फिर तोड़ते हो, फिर जोड़ते हो। आप बताइए कई बात पता करें बोलो। तो ये कमिश्नर साहब, एक मिनट आइए। कमिश्नर साहब, या भाई एक या कमिश्नर साहब हाथ में। ये देखिए कमिश्नर साहब, ये क्या है? कमिश्नर साहब, ये देखो, वो गिरो मत खाली। ये बेल्ट भाई, ये देखिए कमिश्नर साहब, ये क्या है? ये पहले आपने रोड बनाया 4 महीने पहले, वो क्या है? फडणवीस साहब का है? फडणवीस साहेब कुठे आहे? फडणवीस साहेब, हाँ फडणवीस साहेब, हे काय आहे? फडणवीस साहेब, हाँ मोदी जी काय आहे? मोदी जी, अमित शाह, जय शाह, हाँ एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री साहब का है। हाँ, ते कमिश्नर साहब हे काय आहे? एकनाथ कमिश्नर साहब क्या है? एकनाथ शिंदे जी को आगे जी आओ इधर। अरे फिर से लड़ाई कर रहे हैं आपस में। एकनाथ शिंदे फिर लड़ाई कर रहे हैं, पुन्हा लड़ाई करून राहिले। बड्डे चेअर तुम्हाला भेटणार आहे, लावा 2 मिनिटं। तो ये क्या है? ये कसं झालं पाहिजे ना ताई? तो एक ही चीज है कि ये, हाँ बोला ताई, बोला बिंदास बोला। जे आपल्या मना, आपण हम लोग बात रखते नहीं, इसलिए इस प्रकार से विनाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। हाँ ताई, हे जोडलेली हे तोडायला नाही पाहिजे तर जोडो आणि तोडो हाँ हे करायला नाही पाहिजे. पहिले हे पाईपलाईन टाकायला पाहिजे ती, नंतर हे बांधकाम चालू व्हायला पाहिजे. पहिले पाईपलाईन टाकायला पाहिजे नव्हती, हो हो नंतर बांधकाम. बरोबर. पण मुख्य म्हणजे कमिशनर जे आहे ते कमिशनरनी कोणाचं ऐकलं पाहिजे? पब्लिकचं पब्लिकचं, हो. नेत्यांचं ऐकलं पाहिजे का? नाही. नेता जे आहे, तर कमिशनरनी अशा पद्धतीने विकास केला पाहिजे, विनाश नाही केला पाहिजे ना. विकास केला पाहिजे. विकास केला पाहिजे, विनाश नहीं केला पाहिजे. त्याच्यामुळे कमिश्नर साहब आपल्याला नम्र विनंती है, आपको करबद्ध निवेदन है, क्योंकि आपको अगर समझ लो किसी भी प्रकार से हम लोग एक कागज के ऊपर में निवेदन अगर देते हैं तो निवेदन जो रहेगा वो निवेदन आपका जाता है डस्टबिन में. तो इसीलिए सोई हुए जनता को फिर से एक बार जगाने के लिए ये घंटानाद जो है हमारे साथी, ये घंटानाद करने का काम चालू असल्यामुळे रोड ट्रॅफिक जमा राहते. ट्रॅफिकमुळे जे बाजूला राहते, आमचे लहान लहान मुलं आहेत त्यांना पण त्रास होतात, गाड्यामुळे गाड्या जातात. तर या काम चालू आहे म्हणूनच ट्रॅफिक थांबतात ना. हाँ हाँ आणि काम लवकरात लवकर करून बी लवकर केल्यानंतर बी हे लोक क्लीन नाही करत. रोड जसंच्या तसंच ठेवून देतात. बस झालं तर झालं, मग पूर्ण क्लीन करायला पाहिजे ना. नाही तर पण हे जे आहे रोड जो आहे पहिले नालीचं काम पहिले करायला पाहिजे होतं ना. नालीचं पहिले काम करायला पाहिजे, पाण्याचं काम पहिले करायला पाहिजे होतं, नंतर रोड बनवायला नंतर रोड पाहिजे बनवायला होतं. पाहिजे. सिमेंट रोडाची पूर्ण ऐसी तैसी करून टाकली. हो. जो रोड बनवला होता त्याची ऐसी तैसी केली. तो बस यही चीजें कहना है लोगों का कि तोड़ो फिर जोड़ो फिर तोड़ो. ये राजनीति बंद कर एनएनसी कमिश्नर ने जो एनएनसी कमिश्नर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे नेताओं का नहीं सुनना चाहिए, लोगों का रुझान लेना चाहिए. लोगों के माध्यम से उन्होंने विकास करना चाहिए, विनाश नहीं करना चाहिए. और ये जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, ये नागपुर के आम नागरिकों के टैक्स पेयर का पैसा है. नागपुर के टैक्स धारकों के रोड मत तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो. नागपुर के टैक्स धारकों का रोड मत तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो. सागर चौहान जो यहाँ पर बगल में रहते हैं और बगल में रहने के बाद में सागर चौहान भी आपके सामने 2 शब्द कहेंगे. ज्या प्रकारे
ज्या प्रकारे आज एनएमसी कमिशनर आपल्याला जे एनएमसी कमिशनर आहे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहे, मुख्यमंत्री पन्नास टक्केवाले आपले एकनाथ शिंदे आहे, मोदीजी आहे, अमित शाह आहे, जय शाह आहे, ह्या सर्व लोकांना मुखोटे बनवून आज इथे ज्या प्रकारे एक अनोखं आंदोलन आम्ही इथे केलं आहे, याचं कारण काय? याचं कारण आहे की जनता स्वतः जागृत झाली पाहिजे. जनता स्वतः जागृत होऊन आपल्यासोबत जे चुकीचं घडून राहिलं त्याच्या विरोधामध्ये जनतेने उद्या जाऊन स्वतः आवाज उचलला पाहिजे. युवक काँग्रेस आता किती वर्षापासून युवक काँग्रेस जनतेचे सामान्य जनतेचे जे तळागाळातले जे जनता आहे त्यांचे जे मुद्दे आहे ते युवक काँग्रेस स्वतः उचलते. पण एवढे आंदोलन करून जनतेला बोलवून आम्हाला त्यांना हेच सांगायचं आहे की तुम्ही स्वतः येऊन हे असे मुद्दे उचलले पाहिजे. आणि हे जे आहे तोडा जोडा 208 नंबरवर पूर्ण जगात 208 नंबरवर जो माणूस होता आज तो जगातला 3ऱ्या नंबरवरचा रईस माणूस आहे. कसं झालं? 2014च्या पहिले तुम्ही 208 नंबरवर होते, आता 2022 चालू आहे, तुम्ही 3ऱ्या नंबरवर रईस आहे. कसं झालं? तुम्हाला कोणता जीन भेटला का? अलादीनचा जीन तुम्हाला भेटला, तुम्ही तो जीन घासला, त्या जीनला म्हटलं की मला 3ऱ्या नंबरचा अमीर करून दे. असं जीन घासून हे सगळे काम जे तुम्ही करून राहिले अत्यंत चुकीचे काम आहे. ज्या प्रकारे तानाशाही एका प्रकारे पूर्ण भारतामध्ये चालू आहे, ज्या प्रकारची तानाशाही भारतामध्ये चालू आहे, त्या तानाशाहीच्या विरोधात युवक काँग्रेस नेहमीच आंदोलन करत राहते. सामान्य जनता सुद्धा काही काळामध्ये सामान्य जनतेचे सुद्धा डोळे जास्त प्रमाणात डोळे उघडलेले आहेत. ज्या प्रकारे तुमची संपत्ती वाढून राहिली, 50,000ची संपत्ती तुमची 80 करोडची होऊन राहिली, म्हणजे 16,000 गुणा तुमची संपत्ती वाढलेली आहे. हे कसं होऊन राहिलं? तुमचे बाप मिनिस्टर बनले तर तुम्ही ब्लॅकचा पैसा वाईट करून असे पैसे कमवून राहिले, 2-2 वेळा तुम्ही अध्यक्ष बनवून राहिले, ते सामान्य जनतेचा पैसा तुम्ही खाऊन राहिले. सामान्य जनतेची भूकमारी उपासमारी तशीच आहे. आमदार विकत घ्यायसाठी तुमच्याकडे 50-50 करोड रुपये आमदारांना मोठ्या रिसॉर्टमध्ये देऊन राहिले, गुवाहाटीला देऊन राहिले. एकदम मुख्यमंत्री तुमचे आमदार लोक दिसते, त्यांना विचारलं तर हे चुकीचं आहे. हे सगळं बदललं पाहिजे. हे सगळं तेव्हाच बदलेल जेव्हा सामान्य जनता स्वतः रस्त्यावर येऊन त्यांच्या मुखोट्यांसोबत पुतळे पण जाणार. आणि हे युवक काँग्रेस नेहमी करते, पुढच्या काळात पण युवक काँग्रेस हे सगळं काम करणारच आहे. युवक कांग्रेस। इसके बाद में हमारे मित्र जो है मित्र भी आपके सामने 2 शब्द रखेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से ये अमित शाह जय शाह जी हाँ शाह साहब अमित शाह जी पिताजी को इधर लाओ, एकनाथ शिंदे जी हाँ बोलिए सर। ये रोड 4 महीना पहले यहाँ पर बना था। जैसे कि हमारे दीदी ने बताया कि सबसे पहले यहाँ पे सीवरेज लाइन का या वाटर लाइन का काम करना चाहिए था, लेकिन वो काम नहीं करते हुए रोड बना देते हैं। इसमें पैसा जो है वो हमारा जाता है, हम यहाँ पे एक टैक्स पेयर है तो हमारा पैसा इसमें जाता है। ये वापस से यही खोदने का काम, फिर से यहाँ पे लाइन डालने का काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ यही रोड का काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये सारे नागपुर में हर गली में यही काम करती है भाजपा। यहाँ पे 15 साल से कारपोरेशन में है और 4 साल 5 साल पहले भी इन्होंने प्राइवेट कंपनी साइबर टेक को यहाँ पे ठेका दिया था कि वो सर्वे करे। सर्वे करने के बाद में इन्होंने हर घर का जो 500 का टैक्स था उसको 5,000 किया, 10,000 वाले को 50,000 का, ऐसा यहाँ पे टैक्स का भी इन्होंने लूट किया है। तो ये लूट करने का भी काम भारतीय जनता पार्टी ने और नागपुर महानगर पालिका ने किया है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारा जो पैसा है ऐसा यहाँ पे ये वेस्ट नहीं करना चाहिए। और दीदी को समझ रहा है कि यहाँ पे लाइन पहले डालना चाहिए, बाद में रोड बनाना चाहिए। तो कारपोरेशन ने और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो गया, केंद्र हो गया, यहाँ पे सेक्रेटरी होते हैं, इनके जो पीएस होते हैं, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो ये पढ़े लिखे लोग जाहिल हो गए हैं। और हमारी दीदी अभी यहाँ पर जो बोलकर गई है कि पहले लाइन डालना चाहिए था, ये उनसे ज़्यादा वेल एजुकेटेड ऐसा मुझे लगता है। तो ये सारे काम ना करते हुए लोगों के हित में काम करना चाहिए। और आगे अगर ऐसा अगर कोई काम कर रहे हो तो आपने पहले उस एरिया में, उस गली में पब्लिक से पूछना चाहिए कि यहाँ पे आपको ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो बस घंटा बजाओ टैक्स बचाओ, 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 घंटा बजाओ। टैक्स बचाओ। बस यही है कि अभी सम्मान्य पुलिस जन भी यहाँ पर आ चुके हैं। सम्मान्य हमारे ठाकरे काका जो गणेशपेट के बहुत ही सम्मान्य और बहुत ही ईमानदार एक पुलिस वाले हैं, वो भी यहाँ पर आकर जो है सब लोगों के भी फोटो निकालेंगे, सब लोगों के ऊपर में गुना दाखिल करेंगे। लेकिन जो लोग विकास से विनाश कर रहे हैं उनके ऊपर में गुना दाखिल नहीं करेंगे। तो इसलिए जो है फिर से एक बार यह तोड़ो फिर जोड़ो फिर तोड़ो का ये अध्याय अभी काकू जो थी, काकू ने अपने बच्चे के हाथ में जो ये पट्टा, जो एनएमसी कमिश्नर का जो पट्टा अपने बच्चे के हाथ में दिया हुआ है।
तो ये बच्चे का भी कहना है कि नहीं, हमारे हिसाब से हम जैसा चाहेंगे वैसा इन लोगों ने विकास करना चाहिए, निराश नहीं करना चाहिए। क्या बोले? 2 बार गड्ढे में गिर गए। अच्छा, ठीक है।